हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग। कोई भी देख सकता है इसे, चाहे आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन की फेज है या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। ओके, गाइडेंस के लिए देखने आए हैं, केवल फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो देखने आए हैं। मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उससे कैसे डील करना है, ठीक है, सभी के लिए रहेगी ये वीडियो। क्योंकि ये 1 से 15 फरवरी की वीडियो है और इसी में वैलेंटाइन वीक भी आ रहा है 7 से 14। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें कुछ गिफ्ट आइडियाज़ आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रखे हैं, ठीक है, जिसका मैं जिक्र करूंगी एस्ट्रोलॉजी इनसाइट में। यस, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता ही है कि मेरी जो वीडियो रहती है लव लाइफ की वो एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहती है, ठीक है। जो नए हैं उनको भी मैंने बता दिया। ओके, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी एस्ट्रोलॉजी, कुछ वास्तु फ्रेंडली गिफ्ट्स जिसका आदान प्रदान करना चाहिए आपको। और ये केवल वैलेंटाइन के अवसर पे कह सकते हैं कि ये टॉपिक दिमाग में आया तो इसको मैं कहूँगी कि आप आजीवन भी यूज़ कर सकते हैं। जिसमें हो सकता है कुछ कलर्स आएँ, ठीक है, वो आपको फॉलो करने चाहिए, और जो नहीं देने हैं उनको भी मैं बताऊंगी। तो अगर आपको लगे कुछ वैल्यूएबल आपको लग रहा है तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो कर सकते हैं। और 2 गिफ्ट आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वीडियो में। एक है 8 in 1 का कॉम्बो जिसमें रोज क्वार्ट्स और भी बहुत कुछ है, ठीक है। ये भी वैलेंटाइन वीक में आप अपने पर्सन को, अपने नियर वन, अपने डियर वन या लव वन को दे सकते हैं, अपने स्पाउस, लव पार्टनर। ओके, और दूसरा है मैंड्रिन डक जो कि लव बर्ड के नाम से माना जाता है। ओके, जो कि पूरी तरीके से रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल से बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, जबरदस्ती किसी भी बात को फिट करने की कोशिश ना करें। ओके, सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से तुला राशि बनती है आपकी, लिब्रा है आप तो देख सकते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बोथ साइड एनर्जीज को चेक करेंगे एंड उसके बाद यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, किसी भी चीज से डील करने के लिए आप पूरी तरीके से रेडी है। कोई भी चीज आपको आपके रिलेशनशिप में तोड़ नहीं सकती है। ओके, कहीं पे पास्ट में आपको किसी चीज ने तोड़ा था या रोका था, स्टकनेस आ गई थी, ओके, सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि आपके हौसले इन दिनों बहुत बुलंद रहने वाले हैं। किसी भी चीज से आप डील करने के लिए रेडी है, कोई मुसीबत नहीं आपको रोक सकती। आप चट्टान को हाथ में लिए खड़े हैं, मतलब कि हर चीज से डील करने के लिए आप रेडी है। ओके, यहाँ पे चाहे आप अपने किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं लव रिलेशनशिप में, जैसे कि कहीं से आपको निकलना है, आगे कार्ड्स आएंगे तो और क्लियर होगा, तो वहां पे आप निकलते दिखाई दे रहे हैं। सेकंड कार्ड इज हार्ट चक्रा। बॉटम ऑफ द डेक में है सॉलिट्यूड। अगर आइसोलेशन फेज चल रहा है, सॉलिट्यूड चल रहा है, एकांत चल रहा है, अगर एकांत कभी आपको काटता था, ठीक है ना, कि जब हम एकांत में जाते हैं हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब हम कभी कभी अपने आप से ढूंढना चाहते हैं, हमें बाहरी जवाब इतने प्रभावित नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज से निजात पाते हुए आप मुझे दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में। हार्ट चक्रा आपका कहीं ना कहीं ओपन अप होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर लव के लिए आप ओपन अप नहीं थे, लाइफ में सेकंड चांस किसी को देना था, अपने आप को देना था, अपनी सेल्फ लव को आप ढंग से नहीं कर पा रहे थे, सेल्फ ग्रोथ की जर्नी को ढंग से नहीं कर पा रहे थे, वो भी चीज यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। खुद में सेटिस्फेक्शन महसूस करना, खुद से मोहब्बत करना। ब्लॉकेजेस चेक करते हैं, उससे पहले करंट फीलिंग्स चेक करते हैं कि सॉलिट्यूड आपको काटता था, अब नहीं है वो सब चीजें। आपके जो 1 से 15 फरवरी के बीच में जो लव एनर्जी का ओवरव्यू है, कह सकते हैं इन 2 कार्ड्स को सिर्फ अभी देखकर बता रही हूं मैं, कि प्यार का फोकस रोमांस, अट्रैक्शन, कन्फेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन पर रहने वाला है ये 15 दिन, ठीक है। दिल की बात छुपाने से ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा आपको। किसी से कुछ कहना है, कह देंगे, ओके। किसी को कुछ क्लैरिटी देनी है, कह देंगे। कोई क्रश था, कोई क्रश है, ओके, वहां पे अपनी बात कहेंगे। किसी का दिल ना टूट जाए इस वजह से आप अपना पक्ष नहीं रख पाते थे, वो भी रखेंगे, खुल के इजहार करेंगे आप अपनी बात का। माइलस्टोन, कम्युनिकेशन, रेजुविनेशन, ट्रैवल। कोई सोच रहा है या कोई सोच रही है आपसे मिलने आने के लिए,
कोई लॉन्ग ड्राइव यहाँ पे प्लान हो सकता है वैलेंटाइन वीक में, तुला राशि। कोई लॉन्ग ड्राइव यहाँ पे प्लान हो सकता है और वहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें सुनने को आपको मिल सकती है। पार्टनर की फीलिंग्स जो है वो मैं बताती हूँ कि आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू, स्पेशल फील कराना, इस तरीके की कॉन्वर्सेशन होगी। या तो चैट्स में होंगी या तो मिलेंगे जब आप तब होगी, ठीक है। चैट्स में भी जब बात होगी बहुत लवी डवी टॉक होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन दिनों मैं कह सकती हूँ कि पूरी तरीके से प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, बहुत हाई लेवल पे, हाई वाइब्स में हैं आप, स्पेशली आप। लव, कंपैशनेट एनर्जी भर भर के है। वहीं पे अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो अगर आपसे दूर है आपके पार्टनर तो कोई दूरी मैटर नहीं करती है, ठीक है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूसरा मैसेज ये है एक और कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। इस 15 दिनों में खूब बातचीत हो रही है, खूब बातचीत हो रही है दोनों में, बहुत बातचीत करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, क्योंकि ये फीलिंग्स के कार्ड है जितने भी है। अब यहाँ पर हम ब्लॉकेजेस के कार्ड्स को चेक करेंगे कि जिनके बीच में भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ठीक है, या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है आप, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो ब्लॉकेजेस की संभावनाएं क्या है। बाकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छे यहाँ पे फीलिंग्स दिखाई दे रहे हैं, बात करने की इच्छा होना, नो कॉन्टैक्ट अगर चल रही है तो टू मच बीइंग गार्डेड, आपने या फिर आपके पर्सन ने एक मतलब कि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि बहुत ज़्यादा अपने गार्ड हाई कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, ठीक है ना। कि शायद जिस समय ये बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए थी उस समय नहीं हुई, लेकिन अब जिस समय ये हो रही है ना तो टू मच हो जा रहा है, टू मच। रिश्ते में जजमेंट बहुत है, ये एक ब्लॉकेजेस है, जजमेंट बहुत है, कंपेयरिंग बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा क्यों नहीं है, उसको देखो, उसका देखो, ठीक है, उसके जैसा बनो, ओके, दोनों में से किसी की तरफ भी हो सकता है ये। आप भरपूर प्यार देने की एनर्जी में है, ये रोल वाइसा वर्सा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आप भरपूर प्यार मोहब्बत देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं 1 से 15 के बीच में, ठीक है। उसका पार्टनर देखो कितना इजहार करता है, अपनी लव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। इसीलिए मैंने कहा कि इट्स टाइम टू लिब्रा आपके लिए है कि अगर आपके पास इस चीज़ की कंप्लेंट आ रही है ना, आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो प्यार का फोकस रहेगा, जैसे कि मैंने कहा 1 से 15 के बीच में, रोमांस, अट्रैक्शन, कन्फेशंस एंड इमोशनल एक्सप्रेशन का, ठीक है। दिल की बात छुपाने से ज़्यादा बोलने का आपको मौका मिलेगा और बोलने का टाइम है ये, ओके। टू मच यू टेल अदर्स टू मच अबाउट योर सेल्फ ऑल एट वंस, सिट बैक एंड लिसन मोर। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपना ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपनी ही अपनी बातें रखते हैं, तो एक बार आपको सामने वाली की बातें सुननी चाहिए, ठीक है। दूसरा मैसेज ये है, आप अपने रिश्ते के बारे में किसी से भी डिस्कस करते हैं लिब्रा, क्रॉस वॉचर्स भी सुन ले इस बात को, उनके लिए भी है, चाहे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा सर्कल कुछ ज़्यादा अच्छा है। उस चीज़ की प्रॉब्लम यहाँ दिखाई दे रही है कि एक बार जानने की कोशिश करें, पता लगाने की कोशिश करें कि जिनसे आप डिस्कशन कर रहे हैं क्या वो आपके लिए हेल्दी हैं, क्योंकि देखिए हर मौसम बराबर नहीं होता है। आज आप अपनी प्यार वाली बातें, प्यार भरी बातें उनसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप नहीं भी कर रहे हैं तो आप अगर कॉल पे बात करते हैं, मिलने जाते हैं, कहते हैं ना कि अपने अपने पार्टनर के साथ एक साथ ही मिलने गए हैं, तो नोटिस करते हैं। लड़कियों में ये ज़्यादातर रहता है, सॉरी टू से, बट ये लड़कियों में ज़्यादातर रहता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जैसे नोटिस किए जाते हैं कि उसका पार्टनर देखो उसके लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, ओके, तो कहीं ना कहीं उससे भी नोटिस में आ जाते हैं लोग। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर ऐसे लोगों के बीच में आप हैं जो नज़र वगैरह बहुत लगाते हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि हर टाइम हर किसी के बीच में मिलना है आपको। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्राइवेटली मिले, लेकिन हाँ हर चीज़ बतानी है, हर चीज़ सबके सामने करनी है, ज़रूरी नहीं है, ओके। क्योंकि रिलेशनशिप प्राइवेसी मांगते हैं। प्राइवेसी किस चीज़ की प्राइवेसी, ये अच्छी तरह आप समझ जाइए, मैं किसी गलत वे में नहीं बोल रही हूँ। प्राइवेसी मीन्स जितना बोलना चाहिए उतना बोलिए, जितना सब में इन्वॉल्व रहना चाहिए अपने पार्टनर के साथ उतना इन्वॉल्व रहिए। हद से ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हर दिन समान नहीं होता है, हर मौसम समान नहीं होते हैं। कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो टोन आप ही को मिलेगा, बुली आप ही होंगे, तब वो झेल नहीं पाएंगे आप।
ठीक है ना। तब आप नहीं समझा पाएंगे कि प्यार में हर दिन बराबर नहीं होता है। ओके, क्योंकि ये रियलिटी है। किसी भी रिश्ते में हर रोज प्यार पॉसिबल नहीं है, हमेशा प्यार भरी बातें 24 घंटे पॉसिबल नहीं है। हर किसी का मूड मिनट मिनट में चेंज होता है। लाइफ के हर एक सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं लोग। किसी की नौकरी में परेशानी हो जाती है, किसी के फैमिली में कुछ सुनना पड़ जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी का मूड नहीं रहता है हर रोज प्यार भरी बातें करने का। तो वो चीज़ आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते, और जितना ज़्यादा एक्सप्लेन उतनी ज़्यादा बातचीत बढ़ती है। तो बेहतर है जो मैंने आपको कहा है उस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे किसी ने अपने गार्ड बहुत ज़्यादा हाई कर रखे हैं। देखिए, बहुत सारे लिब्रा व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस डिलीवर करना ही मेरा पर्पस होता है कि अगर अलग अलग लोग देख रहे हैं तो उनकी समस्या भी अलग ही होगी। हर कोई एक ही समस्या से नहीं जूझ रहा है, हर किसी के ब्लॉकेजेस एक समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसीलिए किसी के लिए ये, किसी के लिए वो, ये बात मैं पहले ही क्लियर करके चलती हूँ। तो बीइंग गार्डेड, यू आर लोनली बिकॉज यू आर सो अलूफ। अकेलापन महसूस कर रहे हैं, रिश्ते में होके भी अकेलापन महसूस करना। ठीक है, किसी ने दोबारा वापसी की है या करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, कोई पास्ट से लौट रहा है, तो आप इतना एंटरटेन उसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई स्टॉक स्पाई सर्चिंग चल रही है आपके सोशल मीडिया साइट्स पे। ठीक है, इंस्टाग्राम, FB, इन सब चीज़ों पे। ठीक है ना, या फिर कोई आपकी खबरें ले रहा है या ले रही है, लेकिन आप कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत मतलब कंप्लीटली इन्वॉल्व थे ना, आपने बहुत पेन सफ़र किया है इसमें, सारे एफर्ट्स आपकी तरफ के रहे हैं। अब आप उस मूड में नहीं है। प्यार है लेकिन उस मूड में नहीं है कि मैं कुछ झेल सकता हूँ, कुछ झेल सकती हूँ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आया ना पहले, यही चीज़, ये बहुत मुश्किल से हैंडल किया है खुद को। ट्रस्ट अदर्स एंड लेट देम इनटू योर हार्ट। ऐसा नहीं है लिब्रा की दुनिया में सब एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्यार मोहब्बत वाले फीलिंग्स को अगर आप ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि हार्ट चक्रा यहाँ पे दिखा रहा है, तो ओपन अप होना है आपको, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे मैसेज आया है। तो एटलीस्ट फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, ओके, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है या कर रही है, कोई आ रहा है आपकी तरफ प्यार से बात करने, तो उनके साथ एटलीस्ट अच्छे से इन्वॉल्व हुए। ये नहीं कि भागे वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सॉलिट्यूड का कार्ड भी आया है कि कहीं ना कहीं एकांत, अकेलापन आपको भाने लग गया है। अब ज़्यादा लोगों से बातचीत करना, मिलना जुलना पसंद नहीं है। काम पे गए, काम से आए, बस घर और काम, घर और काम। ठीक है, अगर किसी से बातचीत होती भी है तो हाय हेलो बाय तक, बस। इसके नीचे है अवेयरनेस का कार्ड। सॉलिट्यूड में बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना कि सेल्फ अवेयरनेस होना, सेल्फ अवेकनिंग होना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं पास्ट में आपके साथ, और कोई कोई अभी भी उस चीज़ को कर रहा है। Don't be too quick to count someone out. Be open and give them a fair chance. किसी को लेकर फटाफट जजमेंट नहीं बनाना है आपको लिब्रा। किसी को भी लेकर, क्या पता बैक स्टोरी कुछ चीजें चल रही हों, कि अगर आपको कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, या क्रॉस वॉचर्स लिब्रा के लिए देख रहे हैं कि ये बहुत स्लो चल रहे हैं, ढंग से जवाब नहीं देते हैं, तो क्विक जजमेंट नहीं बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़े से शैडो लव ओरेकल कार्ड से कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए। जो किस पर्पस से निकाल रही हूँ मैं वो बता दे रही हूँ। क्लैरिफाइंग लव सिचुएशंस टू हेल्प यू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, जो शायद अंडरनीथ है, सरफेस पे नहीं आ रही हैं। इसके बाद मैं एक एडवाइस कार्ड बीच में ही निकालूंगी कि कहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है आपको या आपके पार्टनर को। ओके, एम्प्टी, कंट्रोलिंग, कोई रिश्ता आपको अब नहीं यहाँ पे भाता है, किसी पे यकीन नहीं करने का मन करता है। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, आपने अपने आप में बहुत स्ट्रांग बना लिया है। कोई पास्ट ब्रेकअप, अभी भी आप उससे पूरी तरीके से उभर नहीं पाए हैं। अपने सॉलिट्यूड में आपने बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा गेन की है आपने अपने अंदर। आध्यात्मिकता की तरफ रुझान, ओके, सच्चाइयों को एक्सेप्ट करना, जो जीवन की यथार्थता होती है उसको जानना, उन रूल्स को फॉलो करना, कितना किस में इन्वॉल्व होना है, कितना कहाँ देना है, कब देना है, ये सब सीख रहे हैं आप, जान रहे हैं आप। जाना है आपने, अपने आप में रहना, अपने आप में सेटिस्फेक्शन रहना, कि इतना सेटिस्फाई मैं नहीं कर सकता, किसी को नहीं कर सकती। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इतना नहीं समझा सकता, इससे अच्छा है मैं अकेला रहूं, अकेली रहूं। एम्प्टी, द ट्रुथ इज दैट यू सिंपली डोंट फील फुलफिल्ड, इट्स वर्थ द वेट टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। शायद आप किसी रिश्ते में खुश नहीं है यहाँ पे लिब्रा। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई पास्ट वापस आ रहा है या आ रही है, ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया, आपने एक मौका दिया, लेकिन आपको वो खुशी नहीं मिल रही है वहाँ पे। ओके, या फिर आप किसी और के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पे वो खुशी नहीं मिल रही है आपको।
आपके पर्सन अगर कहीं और आपके ऊपर किसी और को चुना है उन्होंने, वहां पे वो फुलफिल्ड नहीं हो रहे हैं इमोशंस से, तो वापसी हो सकती है भाई इन दिनों। माने ना माने, प्राइड उन्हें रोक दे वो अलग बात है, कोई भी बहाना बना के उटपटांग हरकतें करके वापिस आ सकते हैं आपके पास। इनडायरेक्टली वे में कोई एक्शन कर दे, कोई रिएक्ट कर दे। कंट्रोलिंग, नीड्स टू बी राइट ऑल द टाइम, पॉजेसिव, जेलस लवर। कंट्रोलिंग पार्टनर भी यहाँ पे शो हो रहा है कि ये भी एक चीज है जो नहीं समझ में आ रही है किसी किसी को। आपका या फिर आपके पार्टनर का बिहेवियर कंट्रोलिंग हो सकता है, जो जेलेसी को इंगित कर रहा है। यहाँ पे एडिक्शंस भी प्रॉब्लम है। कुछ अफेयर यहाँ पे ऐसा है, किसी का रिलेशनशिप ऐसा है, साथ में मौज मस्ती की, टाइम पास किया, फ्रेंड विद बेनिफिट्स काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। ओके, यहाँ पे ये भी चीजें है कि सिर्फ प्लेफुलनेस चल रही है रिलेशनशिप में, और ये कहीं ना कहीं दोनों को ही पता है। तो वो कैसा जाएगा, उसमें आगे क्या होने की संभावना है। कोई कोई इस वीडियो को उसलिए भी देख रहा है या देख रही है कि जस्ट मुझे उसकी कंपनी पसंद है, मुझे उसका साथ पसंद है। आपकी तरफ से कुछ कार्ड देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वही है कि थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करके चलना। 9 ऑफ कप्स, यस। आपकी कोई इच्छा यहाँ पे पूरी होती दिखाई दे रही है मेरे को। अपने इमोशंस पे विजयी पाना, जो आपकी बहुत लंबे समय से कोशिश चल रही है कि कोई मुझे चाहिए, ठीक है, लेकिन खुद को खोकर नहीं, दिखा नहीं देना है मुझे किसी को कि मतलब तुमसे ही मेरी जिंदगी है, तुमसे ही मेरी सांसें है। ये चीजें सीख गए हैं आप कहीं ना कहीं। प्यार इजहार करेंगे लेकिन एक तरीके से, बैलेंस के साथ। कोई ऑफर प्रपोजल, लव ऑफर प्रपोजल देने की सोच रहा है आपको। कहीं पे आप सीधे सीधे साफ साफ बातचीत करेंगे, जवाब मांगने के लिए रेडी हो रहे हैं, सीधा कन्फेशन रखने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि इस टाइम आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने डिसीजंस को लेकर। तीनों के तीनों कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि इमोशनल एक्सप्रेशन, कन्फेशन, अट्रैक्शन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, किसी को मैरिज का कमिटमेंट दे सकते हैं आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा रहे हैं। जो मैरिड लिब्राज है, कहीं ना कहीं रूटीन फॉलो करना, डेली रूटीन्स फॉलो करना, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करना, कुछ खरीद के अपने पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट दे देना, ये सब चीजें भी हैं यहाँ पे। कुछ ऐसा उनके नाम पे फिक्स कर देना, ऐसा इन्वेस्टमेंट करना जो उनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, वो एक सरप्राइज होगा। ये बहुत अच्छा मैसेज लगा मुझे, जिसके दिमाग में भी ये चल रहा है। 1 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और साइन है यहाँ पे लिब्रा आप लोगों के लिए, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस अगेन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस। डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 and 9। 9 नंबर का बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हुआ है आपके। यहाँ पे 9 है, देखिए, ओके, यहाँ पे 9 है। सॉलिट्यूड खत्म करने का टाइम हो गया है, हद से ज़्यादा नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आपका हार्ट चक्रा फुलफिल्ड दिखाई दे रहा है इस टाइम पे, और अगर ब्लॉकेज है तो इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। यही कहीं ना कहीं आपके लव एंड कंपैशनेट एनर्जी को रोक रही है। एक्सप्रेशन का टाइम है ये लिब्रा, मैं क्लियर बोल रही हूँ। यहाँ पे 9, रिलीज, ओके, रिलीज, कि जो अब आपको सर्व नहीं करती है, ठीक है, बहुत लंबा समय हो गया है अगर किसी एक एनर्जी में, तो इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ व्हाट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू। 3 बार 9 की रिपीटेशन आई है। अगर आपको भी 9 नंबर दिख रहा है, 9 नंबर बार बार दिख रहा है, मीन्स की रिलीज करना है आपको, ओके। म्यूचुअल अट्रैक्शन दोनों की तरफ से ही, ये रेजुविनेशन का कार्ड भी कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है। म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल कमिटमेंट्स, म्यूचुअल डिसीजंस।
आपके पार्टनर आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से अगर कोई भी गलती हुई है ना, समय नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इन दिनों होती हुई दिखाई दे रही है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी रिलेशनशिप में, आपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया लेकिन उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से भी आपकी तरफ रिवॉर्ड आता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके पार्टनर की तरफ से भी, कि उनके इक्वेशन में और उनके बैलेंस में कोई कमी नहीं होती है। हाँ, मनुष्य में हो सकती है लेकिन उनके तरफ के नहीं। गिफ्ट्स मिलना, रिवॉर्ड्स मिलना, तारीफें मिलना, इक्वल गिव एंड टेक होना। इक्वल गिव एंड टेक सबसे बड़ा तोहफा होता है रिश्ते में, आई थिंक सो। तो वो चीज़ें होना, किसी भी तरीके का इनजस्टिस किया था आपके पार्टनर ने आपके साथ, ओके, गलत समझ लिया था, तो वहाँ पे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी शुरुआत, अगर आपको लगता है ना कि बहुत छोटा एफर्ट है जो मैंने किया है उसके आगे, आपको आने वाले 6 महीने में उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, डैम श्योर। क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स क्या होता है? धीरे धीरे होता है। पैसा कभी भी अगर धड़ल्ले से आता है ना तो वो रुकता नहीं है। धीरे धीरे जो आता है ना वो लंबा चलता है, लंबा टिकता है, यही चीज है। स्टार का कार्ड आया है यहाँ पे। आपके पर्सन को आप पे बहुत ज्यादा भरोसा है, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। उम्मीदें हैं उनको आपसे बहुत ज्यादा। मैरिड पर्सन है अगर आप, आपके पर्सन के होप्स आपके साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। मे बी फाइनेंशियल लेवल पे भी आप इनका हेल्प करते हैं कुछ। फिर से यहाँ पे स्टार के कार्ड में रेजुविनेशन का ही मैसेज आया है कि तुमसे ही सब कुछ, तुम ही मेरा सब कुछ हो। जब कभी मेरा किसी ने साथ नहीं दिया है, तुमने मेरा साथ दिया है। लिब्रा होते ही ऐसे हैं, सही में ही, ये कोई वो बात नहीं है, ठीक है ना, अटेंशन बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसे ही होते हैं। जो पॉजिटिव लिब्राज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। कोई एक चीज आपकी तरफ से बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, ओके, और ये बार बार आपको मौके पे मौका दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वहां पे कुछ ज्यादा खराब हो रहा है, लेकिन दिल ही दिल में इनकी कोई तमन्ना है कि आप ठीक करें उन्हें। डिस्कस करते होंगे, छोटी छोटी बातें बोलते होंगे, ओके, तो ठीक करें उन्हें। कोई फाइनेंशियल लॉस, कोई चोरी, कोई स्कैम, कोई फ्रॉड शायद आप दोनों में से किसी के लाइफ में हुआ है, ठीक है। कोई फाइनेंशियल लॉस, थोड़ा सा पैसों को लेकर अप एंड डाउन चल रहा है, शायद वहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बेशक वो पीरियड बहुत खराब है लेकिन आप दोनों का साथ बरकरार है, ओके, उसे ठीक करने की दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी रीडिंग हुई है आपकी आज लिब्रा, बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज है। 8, 8, 17, 6, 5 डेट इंपॉर्टेंट है। वर्गो, एक्वेरियस, टॉरस एंड टॉरस, स्टेबिलिटी के ही सारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। कोई भी एक प्रश्न मन में सोच लीजिए। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी मैं, फिर एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स को यहाँ पे हम शेयर करेंगे आपसे। अप टू नेक्स्ट जुलाई, पॉजेस एंड हर्डल्स इन वर्क। तो स्टेबिलिटी धीरे धीरे आएगी जिसका रिजल्ट आपको बाद में देखने को डेफिनेटली मिलेगा। थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं एंड देन लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन देखेंगे। K, M, E, D, W, G, J, V, N। ओके, अब लव मैसेजेस यहाँ पे चेक करेंगे फ्रॉम योर पर्सन। देखिए ओवरऑल जो आपका लव थीम है 1 से 15 फेब के बीच में, रोमांटिक गेस्चर्स, अट्रैक्शन, म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट्स, गिफ्ट्स, डेट्स, दिल से बात करने का टाइम। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एंड मैरिज लाइफ की बात करें, पार्टनर ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहेगा इन दिनों, रहेगा या रहेगी। रिलेशनशिप में रोमांस वापस आएगा, ओके। मैरिड कपल्स के लिए क्वालिटी टाइम प्लस एप्रिसिएशन टाइमिंग रहेगा, ये दोनों को ही एक दूसरे को करना चाहिए। आप सुन रहे हैं तो आप ही कर देना, ठीक है। छोटे छोटे एप्रिसिएशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं रिश्तों को। डिसीजन को लटकाने से बचना है, ठीक है, क्लियर स्टैंड रखें बिल्कुल। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन यदि चल रहा है आपके बीच में तो अचानक मैसेज कॉल के चांसेस है। सामने वाले आपको इमोशनली मिस कर रहे हैं। 8 से 14 फेब के बीच में कॉन्वर्सेशन की पॉसिबिलिटीज है। रियूनियन या प्रॉपर क्लोजर होगा, ठीक है, दोनों के ही चांसेस है। आप देख लीजिए आपके मैटर में क्या होता है, ओके। इमोशनल प्लस रोमांटिक मूड, ब्यूटी, एस्थेटिक्स और कंफर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा।
किसी थर्ड पर्सन की बात से थोड़ी इनसिक्योरिटी आ सकती है रिलेशनशिप में। वैलेंटाइन स्पेशल गिफ्ट सजेशंस फॉर लिब्रास, क्या देने चाहिए पहले उनकी बात कर लेते हैं। रोज क्वार्ट्स के जो हार्ट शेप के होते हैं, ठीक है, जैसे ये टंबल है, ये गोल में है, ठीक है, ऐसे ही हार्ट शेप में भी होता है, ठीक है, तो वो दे सकते हैं एक दूसरे को। ब्रेसलेट दे सकते हैं रोज क्वार्ट्स का। ब्रास का कोई कैंडल स्टैंड या कोई भी मटेरियल दे सकते हैं, ठीक है। आर्ट डेकोर या एस्थेटिक जनरल दे सकते हैं, वुड या मेटल का। हैंड रिटन लव नोट दे सकते हैं। फ्रेश फ्लावर्स वाइट या फिर पिंक कलर का। अवॉइड क्या करना है आपको, शूज, परफ्यूम, ग्लास डेकोर, मिरर, ब्लैक या वेरी डार्क कलर्स, क्योंकि जो हमारे लिब्रास होते हैं कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस के लिए जाने जाते हैं। तो क्रॉस वॉचेस देख रहे हैं तो सॉफ्ट चीज़ों का दान प्रदान करें। ब्लैक कलर भी किसी किसी का बहुत फेवरेट होता है, लेकिन हमेशा ही फेवरेटिज्म को चलाना है जरूरी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों से ही नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो अच्छा रहता है कि गिफ्ट में हम ब्लैक चीज़ों का यूज़ ना करें। अवॉइड क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, शूज़, स्लीपर्स, परफ्यूम, ग्लास डेकोर, मिरर, ब्लैक या वेरी डार्क कलर्स। लव रेमेडी आपके लिए ओम शुक्राय नमः का 21 बार जाप करना फ्राइडे के दिन। सफ़ेद या पेस्टल पिंक कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें पहनने में। और वैलेंटाइन के दिन किसी कपल को कुछ मीठा आप दे सकते हैं, इससे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। यस, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी भी कपल को, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप नहीं जानते हैं, किसी को भी कुछ भी स्वीट में देना बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं ना, जो हम फैलाते हैं, जो हम देते हैं, वही हमारे पास लौट के आता है। तो मीठा दो, मीठा लौट कर आएगा। ओके, तो रेमेडी का इफेक्ट क्या होगा, रोमांस बढ़ेगा, इमोशनल बैलेंस आएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे। तो आउटकम जो है 1 से 15 फेब के बीच में लिब्रास रोमांस पीक पर रहने वाला है। दिल से बात होगी, मैसेजेस, प्रपोजल्स, रिलेशनशिप स्वीट फेज में, ठीक है। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। Why can't I move on from you? Drama. I can't talk to you right now. I can't make a decision. इन्हें आना है आपके पास लेकिन नहीं बना पा रहे हैं डिसीजन। ओके, और यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि वर्क करना चाहते हैं। आपने शायद बहुत ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने तब नहीं सुनी, लेकिन अब ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए ही इनके तरफ के एनर्जी कार्ड में यही दिखाया है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि स्लो एक्शंस को दिखाता है लेकिन स्टेबल एक्शन को दिखाता है, जो कि सोचने में बहुत समय लेते हैं, लेकिन इनका लास्ट डिसीजन स्टेबिलिटी का ही होता है। माइलस्टोन का कार्ड आया था सबसे पहले ही यहाँ पे फीलिंग्स में कि आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रास। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।